नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली दो वीडियो में मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स का ये जो पोर्शन है डायनामिक्स, इसका चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन, इस पे चर्चा की थी। और आगे इस वीडियो नंबर 3 के अंदर मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो है किसी दिए गई वेलोसिटी को किन्हीं दो दी गई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना या विघटित करना। टू रिजॉल्व ए गिवन वेलोसिटी इन टू गिवन डायरेक्शंस। मान लीजिए ये एक वेलोसिटी v है और ये दो डायरेक्शंस है, एक इधर एक उधर। इधर एंगल है अल्फ़ा, उधर एंगल है बीटा। यानी हमें इस v वेलोसिटी से अल्फ़ा एंगल नीचे की तरफ और बीटा एंगल ऊपर की तरफ, इन दो डायरेक्शंस के अंदर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट पता करना है। यानी इस वेलोसिटी की वैल्यू इस डायरेक्शन में कितनी होगी, उस डायरेक्शन में कितनी होगी। हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि अगर v1 और v2 इस v के कंपोनेंट्स हैं तो v जो है v1 और v2 का रिजल्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो इजीली समझ में आपको आ जाएगा। तो पहले तो आप फॉर्मूला याद कर लें कि फॉर्मूला कैसे, ये फॉर्मूला क्या है। तो आपको अगर v1 याद करना है, अब आपको दिया क्या होगा, आपको v दिया होगा और अल्फ़ा बीटा दिए होंगे, दो चीज़ें दी होगी, v अल्फ़ा बीटा। निकालना क्या होगा, v1 और v2। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। v1 इज इक्वल टू v साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, v2 इज इक्वल टू v साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको फॉर्मूले को याद कर लो। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, आपको अगर v1 याद करना है तो ये एंगल अल्फ़ा है ना, इधर वाला मत लीजिए, उधर वाला लीजिए। v तो आएगा ही आगे क्योंकि v आपको दे रखा है। तो देखो, मैंने v1 याद करने के लिए v लिया और v1 की तरफ का कोण नहीं लेके वो एंगल लिया बीटा, तो साइन बीटा आ गया और अपॉन में आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। v2 निकालना है ना, तो v तो आएगा ही आएगा और v2 निकालने की तरफ v2 की तरफ एंगल बीटा है, तो बीटा इस बार नहीं आएगा, अल्फ़ा आएगा, यानी कि v साइन अल्फ़ा, और अपॉन वही आएगा जो ऊपर था, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ। डिराइव करने से क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं और कंसेप्ट क्लियर होने से सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कई बार मुश्किल क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूले से नहीं हो पाते हैं, वो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया, ये जो v वेलोसिटी थी और इधर जो ये v1 v2 जो थी, दो हमको अननोन निकालने थे ना ये अल्फ़ा बीटा डायरेक्शन के अंदर, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए v1 और v2। और फिर मैंने ये पैरेललोग्राम पूरा कर दिया क्योंकि v1 v2 v की कंपोनेंट है। इसका मतलब v1 v2 का रिजल्टेंट v होगा, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। और अब देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर ये v2 है तो ये v2 ही कहलाएगी। अच्छा, ये दो लाइन से पैरेलल, ये इसकी ट्रांसवर्सल, यानी ये दो रेखाएं हैं समांतर, ये रेखा तिर्यक, तो ये बीटा जो होगा इसके बराबर होगा, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसे क्या बोलते हैं अपन, एकांतर कोण या ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल तो अल्फ़ा है और ये बीटा होने से वो बीटा हो गया। अब लेते हैं ट्राइंगल OAC। इस ट्राइंगल OAC में दो एंगल क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। तो अगर ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिएगा, मैं ये ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को मैं करूँगा कंसिडर OAC को। इसके बाद एक हम बहुत इम्पोर्टेंट रूल है जो मैथमेटिक्स में आता है, साइन रूल, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। साइन रूल जो होता है, एक सिंपल ट्राइंगल देखिएगा ABC। आप जानते हैं कि ज्योमेट्री के अंदर एंगल A के सामने की साइड को स्मॉल a कहते हैं, एंगल B के सामने की साइड को स्मॉल b कहते हैं और एंगल C के सामने की साइड को स्मॉल c कहते हैं। कैपिटल लेटर्स डिनोट एंगल्स, स्मॉल लेटर डिनोट्स साइड्स। और ये साइन रूल होता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। यानी ये जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये
उनकी अपोजिट एंगल की जो साइन होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ पे ये रूल लगा दिया, देखिए ध्यान से। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो आप, ये ए अपॉन साइन ए है ना, यहाँ पे आ जाएगा V1 अपॉन साइन बीटा। देखिए जैसे ए के सामने, स्मॉल ए के सामने कैपिटल एंगल है, वैसे V1 के सामने ये बीटा एंगल है, तो V1 अपॉन साइन बीटा, ये देखिएगा V1 अपॉन साइन बीटा। उस तरह से जैसे ये था ना आपके B अपॉन साइन बी, तो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे V2 अपॉन साइन अल्फ़ा, तो ये आ गया V2 अपॉन साइन अल्फ़ा, और इज इक्वल टू जो होएगा तीसरी साइड कौन सी है इसके अंदर, C अपॉन साइन सी। यहाँ पे V अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो V अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बिल्कुल आसान हो गया, V1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू V2 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू V अपॉन, अब जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इट मीन्स साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ना उसको आप जो ट्रांसपोज कर दीजिएगा, V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन बीटा है ना इधर है इन द डिनोमिनेटर, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। V2 कितना हो जाएगा, V साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले मैंने आपको डिराइव करके बता दिए। नाउ एक पर्टिकुलर केस है, वो केस क्या है कि अगर ये जो दो एंगल थे अल्फ़ा और बीटा, ये जो दो एंगल मैंने अभी लिए थे अल्फ़ा और बीटा, ये वाले, अगर इनकी सम 90 हो जाए, यानी हमें जिन दो डायरेक्शंस में किसी वेलोसिटी को रिजोल्व करना है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, जैसे 20 70 30 60 40 50 10 80, यानी उनका सम 90 हो जाए, तो एक बड़ा सिंपल सा केस बन जाता है। उसको कहा मैंने पर्टिकुलर केस। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 90 हो जाए तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, तो V1 निकालने में V साइन बीटा अपॉन 1 और V2 निकालने में V साइन अल्फ़ा अपॉन 1, तो ये 1 से डिवाइड करने पर वापस वही आएगा ना, तो V1 क्या हो गया, V1 हो गया V साइन बीटा, और V2 कितना हो गया, V साइन अल्फ़ा। अब देखिए जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो बीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, तो मैंने बीटा को लिख दिया 90 माइनस अल्फ़ा, और साइन 90 माइनस अल्फ़ा होता है कॉस अल्फ़ा, तो V1 क्या हो गया, V कॉस अल्फ़ा, और V2 क्या हो गया, V साइन अल्फ़ा। तो हमने V1 V2 निकाल दिए, V1 V कॉस अल्फ़ा और V2 V साइन अल्फ़ा। ये स्पेशल केस है, ये पर्टिकुलर केस था। अब हम ले रहे हैं स्पेशल केस। तो अब तक क्या था कि जैसे मैंने आपको कहा कि V1 और जो V2 मैंने लिए थे, ये जो मैंने लिए थे ये V1 और V2, इनके बीच का एंगल 90 है, पर V1 का हॉरिजॉन्टल होना मैंने नहीं बताया था, ये कहा था कि इनके बीच का एंगल 90 है। अब क्या कह रहा हूँ, इन दो के बीच का एंगल 90 रखते हुए V1 को रखेंगे हॉरिजॉन्टल, V1 को रखेंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पेशल केस। वो स्पेशल केस क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो 90 है ही है, और V1 जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अगर V1 हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब V2 वर्टिकल हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब V2 हो गया, V2 विल बी वर्टिकल। क्यों भाई, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है वो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का। अब हम कह सकते हैं कि जिसको मैंने कहा था पहले V1, और चूँकि V1 मैंने बताया हॉरिजॉन्टल, तो V1 को बोलूँगा VH, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी V गिवन, और वो हो जाएगा V cos अल्फ़ा। और V2 को बोलूँगा VV, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी V, विच इज़ V साइन अल्फ़ा। और ये मैंने अल्टीमेटली इसका फिगर बना दिया है फाइनली, ये जैसे V है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये अल्फ़ा है, तो एक 90 एंगल ध्यान रखना, एंगल 90 है,
तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, वी कॉस अल्फा, और वर्टिकल क्या हो गया, वी साइन अल्फा। वैसे भी देखिएगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से, अगर मैं ट्राइंगल ओ ए सी लूँ, ये एंगल 90 है, तो ये चूँकि रेक्टेंगल हो गया ना, ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन गया, ये भी एंगल 90 हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वी वी अपॉन वी इजिकल टू साइन अल्फा, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस वी एच अपॉन वी इजिकल टू कॉस अल्फा। इससे भी वी एच इजिकल टू वी कॉस अल्फा आता है, वी वी इजिकल टू वी साइन अल्फा आता है। तो ये फाइनल चीज़ हो गई। एक नोट में आपको समझा देता हूँ, कई बार आपको एंगल है ना इसका वी का हॉरिजॉन्टल से नहीं देके वर्टिकल से दे देते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी वी का एंगल वर्टिकल से अल्फा है, उस केस में ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो क्या होगा, जो कंपोनेंट पहले हॉरिजॉन्टल था वो बन जाएगा वर्टिकल, और जो वर्टिकल था वो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल। यानी वी एच क्या बन जाएगा, क्या फॉर्मूला है, वी कॉस, तो वी कॉस 90 माइनस अल्फा, और वी साइन 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा होता है कॉस अल्फा। तो वी साइन अल्फा और वी कॉस अल्फा चेंज हो गए। यानी पहले हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वी कॉस अल्फा, अब वर्टिकल कंपोनेंट है वी कॉस अल्फा, और हॉरिजॉन्टल हो गया वी साइन अल्फा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।